सास और बहू की कहानी। परिवार की जिम्मेदारी और सास का योगदान। प्रस्तावना। परिवार केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक जज्बा, एक जिम्मेदारी और एक भावनात्मक बंधन होता है। परिवार की जिम्मेदारियों को समझने के लिए उम्र और समय की आवश्यकता होती है। जब एक लड़की विवाह के बाद नए परिवार में प्रवेश करती है, तो उसे परिवार की मान्यताओं, परंपराओं और जिम्मेदारियों को सीखने का एक लंबा सफर तय करना होता है। इस सफर में उसका साथ देती है उसकी सास, जो उसे न केवल पारिवारिक जीवन के कड़े पहलुओं से परिचित कराती है, बल्कि उसे परिवार की परंपराओं और संस्कारों का सही अर्थ भी समझाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। नए जीवन की शुरुआत। दीक्षा का विवाह आर्यन से हुआ था। दीक्षा एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी, लेकिन शादी के बाद जब वह सास-ससुर के साथ रहने आई तो उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। दीक्षा का ससुराल एक छोटे से गांव में था, जहां परंपराएं और रीति रिवाज महत्वपूर्ण थे। वह पहले तो यह सोचती थी कि सास का कार्य सिर्फ घर के कामकाज करना है और अपनी बहू से अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखना है। लेकिन जब वह अपने ससुराल में आई तो उसे यह समझ में आया कि सास का योगदान केवल घर के काम तक सीमित नहीं है, बल्कि वह परिवार की धुरी हैं, जो हर सदस्य को जोड़ने का काम करती हैं। आर्यन की मां मधु देवी एक अत्यंत समझदार और सशक्त महिला थीं। वह हमेशा अपनी बहू दीक्षा के लिए आदर्श बनी रहती थीं। मधु देवी ने अपने जीवन में जितनी मुश्किलें झेली थीं, वे सब दीक्षा को समझाने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई थीं। दीक्षा को उनकी बातें बहुत प्रभावित करतीं और उसे लगता कि वह भी एक दिन मधु देवी जैसी समझदार और कर्तव्यनिष्ठ महिला बनेगी। सास का योगदान। मधु देवी ने दीक्षा को सबसे पहले यह सिखाया कि परिवार की जिम्मेदारी केवल महिलाओं का काम नहीं होता, बल्कि यह सभी के कंधों पर होती है। उन्होंने दीक्षा से कहा, बेटी, परिवार के हर सदस्य का अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। जैसे तुम अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए चिंतित रहती हो, वैसे ही हमें अपने सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों की भी देखभाल करनी चाहिए। मधु देवी ने दीक्षा को यह भी समझाया कि परिवार की एकता और प्रेम को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कार्यों का महत्व होता है। कभी कभी ये छोटी बातें ही बड़े बदलाव ला सकती हैं। वह अक्सर कहती, बेटी, परिवार में सुलह संगति बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ औरतों का काम नहीं है, हर सदस्य को इस काम में योगदान देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय। एक दिन दीक्षा ने देखा कि आर्यन के छोटे भाई सुमित के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। वह अक्सर गुस्से में रहता और परिवार से कट कर रहता। दीक्षा परेशान हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मधु देवी ने दीक्षा से कहा, बेटी, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो इसका मतलब है कि वह अंदर से परेशान है। सुमित से बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो। दीक्षा ने सुमित से बात की और पता चला कि सुमित को नौकरी में कई समस्याएं आ रही थीं और वह इन समस्याओं को परिवार के सामने नहीं लाना चाहता था। दीक्षा ने उसे दिलासा दी और आर्यन को भी उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने दीक्षा को यह सिखाया कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए सहारा बने और किसी भी समस्या को अकेले न सुलझाएं। परिवार के मूल्यों का संरक्षण। मधु देवी ने हमेशा दीक्षा को यह सिखाया कि परिवार के संस्कारों और मूल्यों को बनाए रखना कितना जरूरी है। वह अक्सर कहती, हमारे पास समय कम है, लेकिन परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी कभी कम नहीं हो सकती। घर के छोटे छोटे कामों को हम सभी मिलकर करते हैं। इससे न केवल घर की व्यवस्था बनी रहती है,
बल्कि परिवार के हर सदस्य को यह एहसास होता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। दीक्षा ने यह भी सीखा कि सास और बहू के रिश्ते में एक स्थिरता और समझ होनी चाहिए। यदि सास अपनी बहू को सही मार्गदर्शन दे और बहू सास की सलाह को सम्मान दे तो दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत बनता है। यह रिश्ते को और भी सुंदर बनाता है। सास और बहू का आदर्श रिश्ता। समय के साथ दीक्षा ने सास मधु देवी से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। वह समझ गई कि परिवार की जिम्मेदारी केवल एक महिला या एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह सभी के साथ मिलकर निभाने का कार्य है। परिवार के हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हर किसी को सम्मान दिया जाना चाहिए। दीक्षा ने यह भी महसूस किया कि सास का योगदान केवल घर के कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह परिवार की भावनाओं को समझने और सुलझाने में भी मदद करती हैं। मधु देवी ने हमेशा दीक्षा को यह सिखाया कि सास और बहू का रिश्ता केवल घर के कामों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक साझेदारी होती है जिसमें एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और निर्णयों का आदान प्रदान होता है। समाप्ति। आज दीक्षा और मधु देवी का रिश्ता एक आदर्श सास बहू का रिश्ता बन चुका है। दीक्षा अब अपनी सास के द्वारा बताए गए हर पहलू को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। वह परिवार की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाती है और सास की मदद से उसे यह समझ में आया है कि परिवार की एकता, प्रेम और सामूहिकता से ही जीवन की खुशियां मिलती हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के जीवन को समझने, सहेजने और निभाने का एक सुंदर आदान प्रदान होता है। जब सास और बहू मिलकर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं तो परिवार मजबूत और खुशहाल बनता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।